आप अगर न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हैं अनमोल जी, तो आप ऐसे 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 बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो एक सीढ़ी चढ़े फिर नीचे गिर गए, फिर 2 सीढ़ी चढ़े फिर नीचे आ गए। क्यों? क्योंकि आपका जो एफर्ट्स लग रहा है, आपका जो टाइम इन्वेस्ट हो रहा है ना, वो सही जगह हो ही नहीं रहा है, वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। 1, 2, 4 और 7, ये जो 4 नंबर आएंगे इनका एक ग्रुप है, ये एक दूसरे के लिए पॉजिटिव है। एंजल्स नंबर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 1111 हो गया, 222 हो गया, 555 हो गया, 444 हो गया। 1111 इज द मोस्ट पावरफुल नंबर एवर इन एंजल नंबर्स। मोदी जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 17 है। 1 + 7 8 होता है। मोदी जी का जो रूलिंग प्लैनेट हुआ वो शनि हुआ। आज मोदी जी पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं। कभी भी आप ऐसे व्यक्ति पर ट्रस्ट मत करिएगा। मैं आपके पॉडकास्ट में खुला बोल रही हूँ, जो सिर्फ इतना बोले कि मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से नेम करेक्ट करके दे देता हूँ, उसको या तो न्यूमरोलॉजी आती ही नहीं है, या वो जो बोलते हैं ना आधा अधूरा ज्ञान, दैट इज वेरी डेंजरस। आज हमने जो डिस्कस किया है वो हमने किया है न्यूमरोलॉजी के ऊपर डिस्कस। एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी नहीं, मैं फम्बल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ये दोनों डिफरेंट है। आज मेरे लिए भी नई चीज़ थी जो मैंने सीखी है। इसके अलावा हमने नेम करेक्शन, एंजल नंबर, राहु केतु शनि के उपाय भी डिस्कस कर रहे हैं। और इसके लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर रूही जैन, जिनका मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ पॉडकास्ट बाबा में। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? थैंक यू अनमोल जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। इतना हेक्टिक शेड्यूल से आपने टाइम निकाला हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी। और आज तो एक और सिमिलरिटी है, अनमोल जैन, रूही जैन। सो 2 जैनीज आर हियर। बिल्कुल। सो सबसे पहले महावीर भगवान जी का नाम लेके हम स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। मैंने आपका इंस्टा देखा है, उसमें न्यूमरोलॉजी को लेके आप बहुत एक्टिव रहती हैं, न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। हाँ जी। न्यूमरोलॉजी हम देखते बहुत हैं, इंटरनेट हमें दिखाता ही बहुत कुछ है, उसमें सच कितना है ये तो हमें नहीं पता चलता। लेकिन मैं आपसे न्यूमरोलॉजी के बेसिक्स जानना चाहूँगा कि न्यूमरोलॉजी के बेसिक्स हैं क्या, और कोई भी अपनी न्यूमरोलॉजी कैसे चेक भी कर सकता है, अगर हम ये भी कर सकते हैं तो खुद से, तो इसके बारे में बताएं आप। अनमोल जी, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लिया है आपने, न्यूमरोलॉजी, जिसको अंक विज्ञान कहते हैं, और ये भी ऑकल्ट साइंस का एक पार्ट है। 1 से लेके 9 नंबर होते हैं, और हम लोग ये पूरा ब्रह्मांड 1 से लेके 9 नंबर की एनर्जीज के बीच में बंधा हुआ है। ये बेसिकली न्यूमरोलॉजी होता है। और हर एक नंबर का, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, हर एक नंबर का एक रूलिंग प्लैनेट होता है। ओके। ठीक है। वो रूलिंग प्लैनेट जो होता है वो हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है थ्रू आउट द नंबर्स, उसको बोलते हैं हम अंक विज्ञान, न्यूमरोलॉजी। ठीक है। ठीक है। अब जैसे आपने बोला न्यूमरोलॉजी के बारे में, न्यूमरोलॉजी में जो हम लोग करेक्शंस करते हैं वो एक तो नेम करेक्शंस होते हैं, एक आपका सिग्नेचर करेक्शन आता है। अब आप बोलेंगे इसके पीछे लॉजिक क्या है? ये न्यूमरोलॉजी जुड़े हुए हैं? हाँ जी। ये तो अल्फ़ाबेट्स आ गए। हाँ, तो ये न्यूमरोलॉजी से कैसे जुड़े हुए हैं? क्योंकि हर एक अल्फ़ाबेट को एक नंबर प्रोवाइडेड है। अच्छा। जो चार्ट्स होते हैं, अब आप बोलेंगे कि नंबर कैसे जी प्रोवाइडेड है? बिल्कुल। जो न्यूमरोलॉजी में हम करेक्शंस करते हैं तो उसमें हर एक अल्फ़ाबेट को एक नंबर प्रोवाइड होता है, और उस नंबर का एक रूलिंग प्लैनेट होता है। क्योंकि सभी के चीज़ में एनर्जी है, नंबर्स में एनर्जी है, आपके नाम में एनर्जी, यहाँ तक अगर मैं बोलूँ तो ये पॉडकास्ट की जितने इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं ना, सभी में एनर्जी है, और वो एनर्जी हमको एवरीडे की लाइफ में बहुत अफेक्ट करती है। तो जब ये चीज़ें जो निर्जीव हैं वो हमको इतना अफेक्ट कर रही, तो जो हमारा नाम है वो तो हर कोई बंदा बार बार रिपीट करता है। 100 बार आपका नाम आपकी फैमिली वाले, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके वर्क एसोसिएटेड यूज़ करते हैं। तो आप समझिए कि उस नेम की एनर्जी की कितनी इंपॉर्टेंस होगी, जो आपके सराउंडिंग में लगातार घूमती रहती है। तब उसके बाद में हम उस नंबर को, आपके जो नाम है, आपका जो नाम में अगर 7 नंबर आता है तो 7 नंबर को हम उसमें पर्टिकुलर एक अल्फ़ाबेट ऐड करेंगे, और वो आपका जो नाम है उसको हम उस मकाम पर लाएंगे कि जो आपके लाइफ पाथ नंबर और आपके डेस्टिनी नंबर को कॉम्प्लीमेंट करे। ओह ओके। अब आप बोलेंगे कि मैडम ये कैसे पता चलेगा? उनके साथ कंफर्टेबल करवा रहे हैं कि ये आपके साथ ही है, इनको भी लेके चलो साथ में, इनको लेके चलो, और आपकी लाइफ में आने वाला जो स्ट्रगल है वो कम होगा। आप अगर न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हैं अनमोल जी, तो आप ऐसे 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 बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप।
अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो एक सीढ़ी चढ़े फिर नीचे गिर गए, फिर 2 सीढ़ी चढ़े फिर नीचे आ गए। क्यों? क्योंकि आपका जो एफर्ट्स लग रहा है, आपका जो टाइम इन्वेस्ट हो रहा है ना, वो सही जगह हो ही नहीं रहा है, वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। मतलब इतना इम्पैक्ट करता न्यूमरोलॉजी हमारे बहुत ऊपर? ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब एक से लेके जो 9 नंबर होते हैं, जैसे जो 1 नंबर है, 1 नंबर का रूलिंग प्लैनेट होता है सूर्य, 2 नंबर का रूलिंग प्लैनेट होता है चंद्रमा, जिसे हम मून कहते हैं, 3 नंबर का रूलिंग प्लैनेट होता है गुरु, जो कि आपका नंबर है, ठीक है। 4 नंबर का रूलिंग प्लैनेट होता है राहु, 5 नंबर का रूलिंग प्लैनेट होता है बुध, 6 नंबर का रूलिंग प्लैनेट होता है शुक्र, जो कि लग्जरी का प्रतीक है, 7 नंबर का रूलिंग प्लैनेट है केतु, 8 नंबर का रूलिंग प्लैनेट आएगा शनि, और 9 नंबर होता है मार्स का। ये 1 से लेके जो 9 नंबर होते हैं, इन सभी का अपना एक फैमिली है, इन सभी का एक ग्रुप है जो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है, और हम यही टेक्निक यूज़ करते हैं नेम करेक्शन में। फैमिली कैसे है मैम? मतलब फैमिली ऐसे, जैसे आप देखते होंगे कि आज आपकी जो फैमिली है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपके मम्मी हैं, आपके पापा हैं, आपके डैड हैं, हम इन लोगों के बीच में ना अपने आप को बहुत सिक्योर फील करते हैं, बिल्कुल, बहुत सेफ फील करते हैं, और ये ऐसे लोग होते हैं जो हमको हर तरीके से सपोर्ट करते हैं और हमारे लिए खड़े रहते हैं। बिल्कुल। सेम न्यूमरोलॉजी में नंबर्स का भी रोल रहता है। 1 से लेके 9 नंबर का मैं आपको फैमिली डिवाइड करती हूँ अनमोल जी। 1, 2, 4 और 7 ये फैमिली हो गई। मतलब ये आपस में कंफर्टेबल रहेंगे? ये आपस में कंफर्टेबल रहेंगे, और ये जो लोगों की एनर्जी होती है ना, ये एक दूसरे को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर लेती है। आप देखेंगे कि आपकी कभी कभी ऐसे व्यक्ति के साथ इतनी बनने लगती है कि आपको ऐसा लगता है कि यार इनसे बात करके तो कितना अच्छा लगा, इनसे बात करके नॉलेज मिला, या मैंने जब से मैं इस बंदे के साथ काम कर रहा हूँ मुझे बिजनेस में प्रोग्रेस ही हो रही है, मेरा तो ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी के थ्रू उस बंदे की जो नंबर्स की एनर्जी है और वो जो आपका नंबर है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं वो फैमिली नंबर्स में से आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं जैसे 1 to 9 कि किसके साथ कौन सा नंबर कंफर्टेबल होता है, कौन सा नहीं होता है, तो जैसे 1 नंबर के लिए कौन सा है मैम? जैसे अनमोल, अब अपन बात करते हैं कि ये जो 1 से लेके 9 नंबर हैं, ये कौन से नंबर एक दूसरे के साथ पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ठीक है। 1, 2, 4 और 7 ये जो 4 नंबर आएंगे, इनका एक ग्रुप है, ये एक दूसरे के लिए पॉजिटिव है। ओके। मतलब ऐसे लोग जिनका नंबर इस डेट पे आता है वो एक दूसरे के लिए पॉजिटिव है, उनको वो पॉजिटिवली सपोर्ट करेंगे, वो उनके लिए हेल्पिंग रहेंगे और वो उनको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा ग्रुप आता है वो आता है 3, 6 और 9। 3, 6 और 9 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ होता है या जो उस नंबर पे पैदा होते हैं वो लोग, उनका एक दूसरे के प्रति एसोसिएशन जो रहेगा वो फ्रूटफुल रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा, और ये एक दूसरे को आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों को आप अपने बिजनेस में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, आप उनके बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, आप उनके साथ में लंबा काम कर सकते हैं। अब उसके बाद में जो 2 नंबर बचते हैं वो होते हैं 5 और 8। जो 8 नंबर होता है वो शनि का नंबर है, जो हर किसी के साथ में फिट नहीं होता है, और जो 5 नंबर है वो बुध का नंबर है। ये बीच का नंबर आ गया। देखिए 1 से लेके 9 में 5 नंबर बीच का है। तो ऐसे लोग जिनका जो बर्थ टोटल है वो 5 आता है, या जो लोग 5 नंबर को बॉर्न होते हैं, जैसे 5 हो गया, 14 हो गया, है ना, 23 हो गया, 23rd, इनका 5 नंबर जो टोटल आएगा, ये लोग हर किसी के साथ फिट हो जाते हैं क्योंकि ये बुध है, इसका जो रूलिंग प्लैनेट आएगा वो बुध आएगा। तो ऐसे लोग बहुत ही बैलेंस होते हैं बिकॉज दे पीपल आर सो शार्प। ये बहुत इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, इनकी बिजनेस स्किल बहुत अच्छी होती है, और इनके पास नॉलेज बहुत होता है। जहाँ गए वहाँ के होके रह गए, ये 5 नंबर के लोगों की खासियत है। ओके। अब इसके बाद हम 8 नंबर की बात करते हैं। जो 8 नंबर है उसका रूलिंग प्लैनेट होता है शनि। शनि अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत प्लैनेट है, वो इंडिविजुअल है। जो 8 नंबर के लोग होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, उनके अंदर डिसिप्लिन, उनके अंदर पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, उनके अंदर किसी भी काम को करने का जो एक कैलिबर होता है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग होता है। इसलिए जो 8 नंबर का जो अंक है वो सेपरेट है, वो किसी के साथ फिट नहीं होता है, उसकी खुद की एक अलग पहचान है। हाँ जी। तो ये इस तरीके से हमने 1 से लेकर 9 नंबर का जो ग्रुप है, या जो किसके लिए कौन सा पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ये हमने इसके बारे में चर्चा की है। 8 नंबर के साथ कोई भी एडजस्ट हो सकता है, लेकिन उसकी शर्तों पे हो सकता है। यस, वेरी ट्रू। 8 नंबर के साथ अगर हम बात करते हैं तो 5 नंबर एडजस्ट हो जाता है। 8 नंबर के साथ कभी कभार 3 नंबर भी एडजस्ट हो जाता है।
ओके जी। अच्छा, मतलब यहाँ से ये लिंक करके ये भी पता चल जाता है हाँ, कि आपके लिए कौन से लोग फायदे में रहेंगे। इसी को तो नेम करेक्शन बोलते हैं। मैम जैसे आप तो इतने सारे सेलिब्रिटीज़ के नेम करेक्शंस में उन्हें हेल्प करते ही हैं, तो आपने किन किन का करवाया मैम? देखिए, जैसे अभी हमारे रिसेंट में क्लाइंट है, जैसे उनका नाम है अनीशा। पहले वो काफ़ी स्ट्रगल था उनका, मतलब उनको जैसा वो चाह रही थी, उनको फिल्म इंडस्ट्री में काम भी नहीं मिल पा रहा था, कुछ ऐसा अच्छा उनका चल भी नहीं रहा था। फिर उसके बाद जब वो मेरे पास आई तो मैंने उनका नेम करेक्शन किया, और नेम करेक्शन करने के बाद में इसका मतलब उनको जो रिजल्ट मिला, आई कैन नॉट इवन टेल यू कि उनको सलमान खान के साथ में मूवी मिली है, और अभी उनका शूट वो चालू है। इस चीज़ का इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि पहले आपका कोई एम ही नहीं है, आप कहाँ एफर्ट्स लगा रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, वो आपको समझ में नहीं आता है। अगर आपके नंबर्स की सराउंडिंग, अगर आपके नंबर्स की एनर्जी प्रॉपर नहीं होगी, तो फिर वो कहते हैं ना कि मेहनत तो आप कर रहे हैं, हर कोई मेहनत कर रहा है, लेकिन बात तब होती है जब वो रिजल्ट मिले, जब वो व्यक्ति जो चाहता है उसको पैसा मिले, नेम, फेम, शोहरत, ये सारी चीज़ें मिले, तब उस मेहनत का मज़ा आता है अनमोल। और न्यूमरोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो इस चीज़ को आसान कर देती है, जो आपको आपके फेवर में ला देती है, और आपको आपकी सक्सेस में लगने वाला जो टाइम है वो कम हो जाता है। एक अल्फ़ाबेट चेंज करने से या उसमें ऐड करने से इतना इम्पैक्ट आ जाता है? हाँ जी, बिल्कुल अनमोल, इतना इफेक्ट आ जाता है। आज आप देखिए ना कि आज हम किसी स्ट्रेंजर्स के साथ में उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, हमको उससे नुकसान होता है। लेकिन जब हमारे परिवार के लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ में हम कंफर्टेबल हैं, तो वहाँ पे हमारे को हम हैप्पी भी रहते हैं, हमारे पास में पीस भी होता है, नेम भी आता है, फेम भी आता है, और हर तरीके से हम संपन्न रहते हैं। सेम गोज़ विथ नंबर्स ऑल्सो। अब जैसे इसमें क्वेश्चन मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी अनमोल। क्या होता है, एक्चुअली लोग सिर्फ न्यूमरोलॉजी करवाते हैं। न्यूमरोलॉजी इज़ नॉट इनफ। हम जो करते हैं, जो मैं करती हूँ, वो एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी होता है। ऑलवेज गो अहेड विथ एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी। इसमें क्या डिफरेंस है मैम न्यूमरोलॉजी एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी में? देखिए, न्यूमरोलॉजी जो होता है, जो नॉर्मल लोग होते हैं, उन्होंने कहा ठीक है ये डेट ऑफ बर्थ है, उन्होंने वो चार्ट्स निकालते हैं और आपके डेट ऑफ बर्थ को आपके लाइफ पाथ नंबर और आपके डेस्टिनी नंबर से उन्होंने करेक्ट करके आपको दे दिया, विच इज़ नॉट इनफ। ओके, यस, क्योंकि हम लोगों की जो हम लोग देखिए, हम लोग भारत में रह रहे हैं जी। भारत में वैदिक एस्ट्रोलॉजी सर्वोपरि मानी जाती है अनमोल, ये तो आप भी जानते होंगे। हमारे यहाँ पे बहुत ऑकल्ट साइंस में बहुत बड़ी बड़ी विद्याएं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का जो रोल है वो बहुत अहम है। तो इसमें हम जो ऐड करते हैं, आपका जो कुंडली होती है, आपका जो बर्थ चार्ट होता है, देखिए आपके बर्थ चार्ट में भी 9 प्लैनेट्स हैं, यहाँ पर भी 9 नंबर हैं। तो हर एक नंबर को, मैंने फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हर एक नंबर को एक प्लैनेट रूल करता है। तो आपकी बर्थ चार्ट में कौन सा प्लैनेट किस पोजीशन पे है, और आपके नेम करेक्शन में हमको कौन सा जो अल्फ़ाबेट है वो ऐड करके आपके नेम को करेक्ट करना है, वो हम कुंडली की मदद से करते हैं। कभी भी आप ऐसे व्यक्ति पर ट्रस्ट मत करिएगा, मैं आपके पॉडकास्ट में खुला बोल रही हूँ, जो सिर्फ इतना बोले कि मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से नेम करेक्ट करके दे देता हूँ, उसको या तो न्यूमरोलॉजी आती ही नहीं है, या वो जो बोलते हैं ना आधा अधूरा ज्ञान, दैट इज़ वेरी डेंजरस, और उससे आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला टोटली। आपको अगर जाना है आपकी लाइफ में, तो आप एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी के थ्रू जाइए। और आप जैसा कि स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे अनमोल, तब आपने बोला था मैम ऐसी कोई चीज़ है कि जिससे हम खुद ही कर लें अपना नेम करेक्शन। बिल्कुल, ऑफ कैमरा जो हम बात कर रहे थे। यस यस यस, डोंट गो अहेड एवर। अधजल गगरी छलकत जाए, इधर उधर इंटरनेट से ज्ञान ले लिया, यूट्यूब में देख लिया, रील्स देख ली, अच्छा ये ऐसे वो फलाने एस्ट्रोलॉजर ने, फलाने न्यूमरोलॉजिस्ट ने बताया था, ये इसकी प्रोसेस हम खुद ही कर लेते हैं। कभी भी अपने आप से आप न्यूमरोलॉजी में मत जाइए, नेम करेक्शन मत करिए, क्योंकि मैं फिर बोल रही हूँ ये चीज़ें बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। अगर आपको नेम करेक्शन करवाना है तो एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी दर्शक आप लोग करवाइए, बाकायदा किसी प्रोफेशनल के पास में जाके करवाइए। उसके बाद देखिएगा कि जो आपकी लाइफ है वो कैसे चेंज होती है, और आपको जो आपके मोटो हैं, जो आपका एम है लाइफ में, वो कितनी जल्दी आपको अचीव होता है। दिस इज़ अ मिरेकल एक्चुअली। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, सिर्फ न्यूमरोलॉजी नहीं, एस्ट्रोलॉजी भी अगर हम भी कुछ बता रहे हैं तो आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाइए, एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, उन्हें अपनी कुंडली दिखाइए, उनसे पूछिए, तब जाके ये चीज़ वो मतलब कारगर होगी। आप हमारा पॉडकास्ट देख के मत करिए कि ये नंबर ऐसे बताया था, या ये आपके इस भाव में ये चंद्रमा है या कुछ है, बिल्कुल तो उस पर मत जाइए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम एक सैंपल क्रिएट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को समझ आए कि जो चीज़ है एक्चुअल में वो वैसे वर्क करती है। नहीं, और जो चीज़ वैसे वर्क कर रही है, और प्रोफेशनल्स होते किसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और उसका जो रिजल्ट मिलता है वो मुझे नहीं मिलेगा, वो इवेंचुअली
जो करवाता है वो उसको ही मिलता है ना। मिल भी गया ना सलमान खान के साथ, मूवी मिल गई। डेफिनेटली दैट गर्ल इज रॉकिंग एक्चुअली। मतलब इन चीज़ों का, जैसे कुछ सीरियल्स के आर्टिस्ट भी हैं जो, कुछ सीरियल्स के नेम भी हमने करेक्ट करे, जैसे डोली अरमानो की जो ZTV पे आता था पहले, हमने उसका नेम करेक्शन किया हुआ है। सीरियल्स के आपके कुछ आर्टिस्ट हैं, हमने उनका नेम करेक्शन किया हुआ है, और उसके बाद में जो उनकी लाइफ है वो बहुत बहुत अच्छे तरीके से चेंज हुई है, और उसके बाद लोग हमको थैंक यू भी बोलते हैं। ऑब्वियस ही बात है ना, यू आर हेल्पिंग टू अदर्स। आप एक प्रोफेशनल के पास जाएंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो अलग ही होगा। आज हम क्यों स्पेशलिस्ट के पास भागते हैं डॉक्टर के लिए? जब हमको कोई बीमारी होती है तो आप एक नॉर्मल डॉक्टर से इलाज करवाने के बाद आपको लगता है यार मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे तो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैं तो किसी बड़े डॉक्टर के पास ही जाऊँगा। सिंपल। बिल्कुल। मतलब मैं इस चीज़ को जितना समझता था, मैं सोचता था कि सिर्फ ये नेम पे वर्क करता है ह्यूमन बीइंग के, लेकिन ये सीरियल के नाम और ये घर के नाम वगैरह पे भी चलता है हमारा न्यूमरोलॉजी। सवाल ही नहीं उठता है अनमोल। देखिए क्या है, हर चीज़ में एनर्जी है ना भाई। हम नेम करेक्शन एक इंसान का नहीं होता है, नेम करेक्शन एक सीरियल का भी होता है, एक मूवी का भी होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, हर उस अल्फ़ाबेट को भी तो एक नंबर प्रोवाइडेड है जो उसका प्रोड्यूसर है। जैसे एकता कपूर है, एकता कपूर नेम करेक्शन में, न्यूमरोलॉजी में बहुत यकीन रखती हैं, है ना। उनके कोई भी नया सीरियल आएगा आप उसमें देखिएगा कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा ए, एक्स्ट्रा के, जो भी उस समय रिक्वायरमेंट होती है वो करवाती हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, उनके टीम के डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, और उसमें जो मेन रोल हैं, जो मेन कास्ट है, उनके हिसाब से भी उनके सीरियल का नेम करेक्शन होता है। आप देखिए आयुष्मान खुराना ने नेम करेक्शन करवाया है, रोहित शेट्टी जी नेम करेक्शन को, न्यूमरोलॉजी को बहुत मानते हैं, वो बहुत फॉलो करते हैं इस चीज़ को। एकता कपूर जी फॉलो करती हैं, और अभी आप जो देख लीजिए इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, अभी मैंने बीच में सुना था कि किसी ने, जो आपके रणबीर कपूर जी हैं, रणबीर कपूर जी अभिषेक बच्चन जी को भी सलाह दिया था कि आप इसमें भी अपना नेम करेक्शन आप करवा लीजिए तो इससे आपको फ़ायदा ही होगा। और आई थिंक उन्होंने ये चीज़ को, अभिषेक बच्चन जी ने तो नहीं करवाई है, लेकिन रणबीर कपूर ने कहीं ना कहीं उस चीज़ को साइलेंटली फॉलो किया है। और आप देखिए एनिमल क्या कमाल करी है। बिल्कुल। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये अपने, मैंने बोला ना, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ये जो करवाता है ये उसके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। ये मैम इन एनर्जीज, जैसे ये होती तो एनर्जीज ही हैं, तो ये उन लोगों के पास ही जाती हैं जो लोग इन्हें मानते हैं, या उनके पास भी जाती है जो नहीं मानते? देखिए कई बार ऐसा लगता है ना कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमको इसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, हमसे कहाँ कमी रह गई है। तो उस टाइम पे फिर जब एक सैचुरेशन पॉइंट हो जाता है ना, तब एक लोगों को लगता है कि यार अब तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए, अब तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। तो अगर आपके दिमाग में वो थॉट आया है तो ये आपको थॉट सही आया है, विदाउट आपको टाइम वेस्ट किए बिना, अपना समय गवाए बिना आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि वो ऊपर वाले का, गॉड का साइन है वो, कि आप जाओ, आप अपना कुंडली दिखवाओ, आप अपना न्यूमरोलॉजी करेक्शन करवाओ, उसके बाद देखो आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आते। तो इट्स ऑल अबाउट यूनिवर्स के संदेश। बिल्कुल, जैसे अभी आपने बहुत अच्छी लाइन बोली, यूनिवर्स के संदेश। मैं थोड़ा सा एक दो चीज़ें और लाना चाहूँगा इसमें, जैसे एंजल्स नंबर के बारे में भी सुना जाता है। ब्यूटीफुल। सो ये भी न्यूमरोलॉजी से रिलेट करते हैं? देखिए अनमोल, एंजल नंबर्स जो होते हैं ये बहुत ही, मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे तो गूज़बम्स आ रहे हैं। एंजल्स नंबर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये एंजल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 1111 हो गया, 222 हो गया, 555 हो गया, 444 हो गया, 1212, 1212 पोर्टल हम जिसको बोलते हैं, ये सारे यूनिवर्स है। देखिए हम सब ब्रह्मांड का एक अंग है, हम सब अभी ब्रह्मांड के नीचे ही बैठे हुए हैं। ब्रह्मांड में दो शक्तियाँ होती हैं, एक तो पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है जी। जब ये एंजल्स नंबर आपको दिखने लगते हैं, इनका एक मीनिंग होता है, आपको क्यों दिख रहा है एंजल्स नंबर, ये लोगों को समझ में ही नहीं आता है। मतलब मैं इस चीज़ को इतना समझता हूँ कि गॉड कुछ कहना चाहते हैं। डेफिनेटली ये एंजल्स नंबर आपको इसीलिए दिखते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कुछ संदेश देना चाहता है। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहता है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ होना चाहता हूँ। मतलब यूनिवर्स की पॉजिटिव शक्तियाँ ये हमको हेल्प करना चाहती हैं, इसीलिए ये किसी न किसी माध्यम से आपको एंजल्स नंबर दिखाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार हम फ़ोन खोलते हैं 1111 दिखता है, कई बार रात को 1212 दिखता है, कई बार हम जा रहे हैं और अचानक से हमने एयरपोर्ट पे कोई लाइन चलती देखी और वहाँ पर हमको 8888 दिख गया, या हम रास्ते से जा रहे हैं हमको कार का जो नंबर है वो 777 दिख गया। तो ये क्यों दिख रहा है आपको?
और आप बिलीव नहीं करेंगे अनमोल, ये दिखते हैं लोगों को, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है? ये आपको क्यों दिख रहा है? ये आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि यूनिवर्स आपको संदेश पहुंचा रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका जो एम है या आप जो काम कर रहे हैं या जो आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप हर तरीके, अगर आप अनहेल्दी हैं, आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें मैं आपके साथ हूँ। लेकिन वो एंजल नंबर आपको जब दिखते हैं तो उसकी एक प्रोसेस होती है। आपने मुझे बुलाया, सामान बुलाया, तो मैं आपकी पॉडकास्ट में आई, ठीक है। एंजल्स नंबर आपको दिख रहा है क्योंकि यूनिवर्स आपको वो चीज़ दिखा रहा है, जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं यूनिवर्स की, वो आपसे कनेक्ट होना चाहती है। ओके। लेकिन इसका एक प्रोसेस होता है, यू हैव टू इनवाइट एंजल्स। आपको एंजल्स को बुलाना पड़ता है। भाई एंजल्स नंबर आपको दिख रहे हैं चारों तरफ, है ना, लेकिन वो क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ में है। यूनिवर्स चाहता है कि आपकी एनर्जी और यूनिवर्स की एनर्जी अलाइन हो। ओके। हाँ, तो अनमोल देखिए क्या होता है, आपको जब एंजल्स नंबर्स दिखते हैं ना, तो उसका ये मतलब होता है कि जो यूनिवर्स की एनर्जी है वो आपके साथ में अलाइन होना चाहती है। वो आपके स्ट्रगल के टाइम को, वो आपके एम को अचीव करने में आपकी हेल्प करना चाहती है। इसका ये मीनिंग होता है। लेकिन एंजल्स नंबर को आपको इनवाइट करना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ अनमोल, कि मुझे भी 2018 की बात है, मुझे बहुत एंजल्स नंबर दिखते थे। ऐसा लगता था कि मतलब 11-11 बहुत दिखता था, कभी मोबाइल खोला तो 10-10 बहुत दिखता था। तो मुझे उस समय मालूम नहीं था, मुझे लगता था यार ये नंबर्स आखिर क्यों दिख रहे हैं, मुझे रिपीटेडली दिख रहा था। तो फिर उसके बाद में जब मैंने उसका पूरा लिटरेचर पढ़ा, जब मैंने उसके बारे में पूरा देखा कि यार ये नंबर्स क्यों दिख रहे हैं, और जब मैंने एंजल्स को इनवाइट किया है, आप सोच भी नहीं सकते कि उसके बाद में मेरी जो लाइफ है वो कैसे चेंज हुई है। और देखिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ अनमोल, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये यूनिवर्स की एनर्जीज हैं जो आपको बता रही हैं कि आपने जो पास्ट लाइफ में अच्छा कार्मिक अकाउंट किए हैं, या आपने इस लाइफ में कुछ अच्छा कार्मिक अकाउंट किए हैं, ये उसका आपको रिवॉर्ड है। और जिस इंसान की नीयत अच्छी होती है, जिसके इंटेंशंस अच्छे होते हैं, उनकी ही ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने को आते हैं, है ना। तो जब मुझे एंजल्स नंबर दिखने लगे, तब उसके बाद में मैंने उसको इनवाइट किया। इनवाइट कैसे किया? जैसे अगर मुझे 1111 दिख रहा है, हाँ, तो मतलब मैं तो इसको देख के खुश हो जाता हूँ कि एंजल्स मेरे साथ है। लेकिन जैसा आप बता रही हैं कि इनको इनवाइट करेंगे तब जाके हम इनको पूरा पॉजिटिवली अपनी लाइफ में उतार पाएंगे। तो इनको इनवाइट कैसे करते हैं मैम? देखिए अनमोल, उसकी एक प्रोसेस होती है जो मैं बताना चाहूँगी दर्शकों को, कि अगर आप लोगों को भी, दर्शकों, अगर एंजल्स नंबर रिपीटेडली दिखते हैं, बार बार दिखते हैं, चाहे वो मोबाइल नंबर के माध्यम से कह लीजिए या वो गाड़ी के नंबर के माध्यम से कह लीजिए, किसी आप कहीं रोड से जा रहे हो, कोई शॉप में आपको ऐसा नंबर दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपके साथ में है और वो आपको ये संदेश दे रहे हैं कि आप मेरी एनर्जी को और आपकी एनर्जी को अलाइन करिए। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक दिया लगाना है। जैसे जो भी आप जिस भी धर्म को मानते हो, जैसे हम जैन लोग हैं, तो मैंने उस समय एक दिया लगाया, भक्तांबर जी का मैंने पाठ किया, जो कि जैनियों में भक्तांबर जी सबसे स्ट्रांग होता है। आप कोई भी मंत्र करिए, कोई भी पाठ करिए, और उसके बाद में आप उन एंजल्स नंबर को बोले कि एंजल्स, मैं आपको इन्विटेशन देता हूँ, आप आइए और आप मुझे प्रोटेक्ट करिए। मेरा ख्याल रखिए, मेरे साथ रहिए, मुझे हर एक बैड एनर्जी से, बुरी चीज़ों से, बुरे लोगों से, स्ट्रगल से बचाइए, और मेरा जो लाइफ का पाथ है या जो मेरा स्ट्रगल है उसमें आप मेरी हेल्प करिए, आप मेरे साथ रहिए। आप देखिएगा, आप जब ये प्रोसेस करते हैं, उस समय आपको जो भी आपका मंत्र है आपको वो पढ़ना है, ये सारी लाइन्स आपको रिपीट करनी है, और उसके बाद में आपको जब तक दिया जलता रहे तब तक वो दिया जलता रहे। उसके बाद में आपको कुछ साइंस दिखने चालू हो जाते हैं। आपने ये प्रोसेस कर दिया, आपने एंजल्स को दिया के माध्यम से इनवाइट कर लिया, उसके बाद में आपको कुछ साइंस दिखते हैं। ये प्रोसेस कब करना होता है? रात में, दिन में? नहीं, दिन में करना होता है। ये प्रोसेस आपको दिन में करना होता है। आप चाहे तो आपके मंदिर में कर सकते हैं, आप जिस भी भगवान को मानते हैं आप मंदिर में बैठ के कर सकते हैं, आप घर में आपके दिया लगा के भी इसको कर सकते हैं। जब आप ये प्रोसेस कर लेते हैं तो इसके बाद में आपको कुछ साइंस दिखने लगते हैं। वो साइंस क्या होते हैं? अगर एंजल्स आपके अराउंड हैं, आपने उन्हें आवाहन किया, आपने उन्हें बुलाया और वो आ गई, तो इसका क्या इंडिकेशन होगा? इसका इंडिकेशन ये होता है कि एक तो आपको खुशबू का एहसास होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको तितलियां दिखती हैं, आपको बटरफ्लाइज दिखते हैं।
आप अचानक से कहीं पर जा रहे हैं और आपको बहुत अच्छी खुशबू दिखती है जो आपको पसंद है, ऐसी फ्रेगरेंस आपको मतलब सूंघने को आती है। चौथी चीज़ ये होती है कि जब आप जा रहे हैं और आपने किसी चीज़ के बारे में सोचा कि अरे यार ये चीज़ आज मेरी ऐसी चीज़, ये मेरी ये ख्वाहिश है, आज मुझे ये चीज़ चाहिए, या आज मेरा ये काम होना चाहिए, या मेरी ये मीटिंग सक्सेस होना चाहिए, मुझे ये डील मिलना चाहिए, और वो डील आप ऐसा सोच रहे हैं, उस टाइम पे अगर आपको कोई एंजल नंबर दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी वो ख्वाहिश पूरी हुई। उस समय जब आपको वो आपके उस थॉट के टाइम पे जब सेम मतलब टाइमिंग में अगर आपको एंजल नंबर दिख जाता है, उस समय आपको प्रे करनी है कि गॉड एंजल्स मेरा साथ दीजिए, मेरा ये काम सक्सेस करिए और मेरे हर्डल्स को आप दूर करिए और मुझे किसी भी प्रकार की परेशानियों से, तकलीफ, मुसीबतों से आप बचाइए। आप देखिएगा अनमोल कि आपका वो काम कैसे सक्सेसफुल होता है। मतलब वो टाइम आपकी लाइफ का यू टर्न हो सकता है, क्योंकि वही टाइम जो था वो मेरी भी लाइफ का यू टर्न साबित हुआ। और उसके बाद से मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मुझे जो मैंने चाहा वो मुझे सब कुछ मिला है। और मैं फिर आप लोगों को बोलना चाहूँगी और अनमोल आपको भी कि ये किसी भी प्रकार का कोई अंधविश्वास नहीं है, ये यूनिवर्स का जो पावर है, ये यूनिवर्स की जो शक्तियों का पावर है, ये वो है। और इसको जो पहचान जाता है उसकी लाइफ आसान हो जाती है, वो विनर है। बस अलाइन होने की देर है, अलाइन होने की देर है। आप जैसे कहीं चल रहे हैं उस टाइम प्रोसेस में, तो आप देखिएगा कि अचानक से आपको फ्लावर्स दिखने लगते हैं। ये क्या है? ये संकेत है कि एंजल्स आपके अराउंड है। हम जैसे अगर किसी को एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं तो दूसरे को बताना चाहिए, किसी को, अपने आसपास वालों को कि एंजल्स नंबर अगर आपको दिख रहे हैं तो आप किसी को भी मत बताइए, आप उसको अपने तक ही रखिए। आप पहले जो मैंने प्रोसेस बताई है उस प्रोसेस को फॉलो करिए, आपके एम पे आप पहले आइए, उसके बाद में जब आपको रिजल्ट मिल जाए तब आप दूसरों को बताइए, क्योंकि नज़र भी होती है ना लोगों की। बिल्कुल वो चीज़ है। तो इन चीज़ों पे भी मतलब नज़र का इम्पैक्ट रहता है मैम। बिल्कुल, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आपके सामने आपके मुंह पे आपको अनमोल जी कर रहा है, आपकी तारीफ़ कर रहा है, अरे वाह अनमोल क्या पॉडकास्ट चालू किया, इट्स वेरी गुड, ये वो, पता चला पीठ पीछे जाके वही आपसे जल रहा है। तो नज़र दोष जो होते हैं वो हर जगह ही पाए जाते हैं। तो एंजल्स नंबर अगर आप लोगों को व्यूवर्स दिखते हैं तो आप प्लीज़ उन्हें इमीडिएटली किसी से शेयर ना करें। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ है और वो आपका मदद करना चाहता है। और जब यूनिवर्स हमारे साथ होता है ना अनमोल, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। बिल्कुल। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी अनमोल, कि जब एंजल्स नंबर हमको दिखते हैं, जब आपने एंजल्स को इन्वाइट कर लिया, आपने पूरी प्रोसेस फॉलो कर दी, आप विश्वास मानेगा ये जो एंजल्स नंबर अगर आपको दिन में 2 बार दिखते थे ना, ये आपको 200 बार दिखने लगेंगे अगर इनवाइट हो गए वो, ऑब्वियसली, क्योंकि वो आपके सराउंडिंग में है ना, वो आपके आजू बाजू हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना अनमोल कि हम जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कई बार यार कहीं हम जा रहे हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ गया, कोई मुसीबत आ गई और एकदम से ऐसा लगता है कि अरे ये कोई ऐसे हमको हेल्प करने के लिए कैसे आ गया, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कैसे हो गई। वो एक्चुअली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती नहीं है, वो जो आपने जो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं या जो आपकी शक्तियाँ हैं, वो आपको किसी ना किसी इनडायरेक्ट वे में आके आपकी हेल्प करके वो चली जाती हैं। ये इसका मतलब होता है। अभी आपने एक बोला, ये मैं पीछे एक ट्रिप पे गया था। हाँ जी। सो वहाँ पे अराउंड 10 किलोमीटर्स का ट्रैफिक था जी। और हम 7-8 दोस्त थे हम लोग। सो हमें एक गांव वाला रास्ता पता था, हम लोग वहाँ से हमने लिया। वहाँ पे हमने 7-8 किलोमीटर, इधर पैरेलल में जाम लगा हुआ है, हम लोग इधर से निकल गए। हम वहाँ एक पॉइंट पे पहुँचे हैं, वहाँ पे हमें आगे जाम दिखाई दे रहा है। इतने में एक पुलिस वाला आता है, सबको आगे भेज रहा है और कहता है आप यहाँ से निकल जाओ राइट से, और आप जहाँ जाना चाह रहे हो वहीं पहुँच जाओगे। हमने वो टर्न लिया है और मुझे आपकी बात से वही क्लिक हो रहा है कि जहाँ पे हमें 5-6 घंटे लग सकते थे, वो एंजल ही थे जो मान सकते हैं कि जिन्होंने हमारी हेल्प करी है उस और जैसा कि आपने मुझे बताया अनमोल कि आपको भी एंजल्स नंबर दिखते थे, राइट? जी मैम। यस, सी सारी चीज़ें यहाँ पर ही राइट प्रूव हो गई हैं। एंजल्स नंबर को मैम हमें कब मानना चाहिए कि ये हमारे लिए पॉजिटिव है? मतलब जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं, मुझे अगर 2222 मुझे अगर एक बार दिखाई दे रहा है तो मैं इसको मानूं संकेत है, या मुझे मल्टीपल टाइम्स दिखना चाहिए कोई नंबर? नहीं, स्टार्टिंग में जो एंजल्स नंबर होते हैं ये आपको 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे करके दिखते हैं, ज़्यादा नहीं दिखेंगे आपको ये। उसका ये मतलब होता है कि यूनिवर्स आपको इन्वाइट कर रहा है, एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि हमें इन्वाइट करो, हमें बुलाओ, वी आर विथ यू। इसका ये मतलब होता है। और फिर जब आप इनविटेशन की प्रोसेस पूरा कर लेते हैं तो ये एंजल नंबर्स आपको रिपीटेडली दिखते हैं, बहुत बार दिखेंगे आपको। मुझे खुद को दिखते हैं, मतलब मैं कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं सुबह सो के उठी हूँ,
या हम रात को सोने के लिए जा रहे हैं तो 11-11, मतलब मुझे दिन में कम से कम 2 बार अगर 11-11 का मोड आता है तो मुझे 2 बार दिन में 11-11 दिख जाता है। उस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अनमोल, और दर्शकों आपको बताना चाहूँगी कि आपके दिमाग में जो भी थॉट प्रोसेस चल रहा हो, अगर आपको एंजल नंबर दिखा है, आप उस थॉट प्रोसेस को होल्ड कर लीजिए अगर वो अच्छा है तो। और अगर वो अच्छा नहीं है, या उस समय जो भी आपकी ख्वाहिशें, जो भी आपके टारगेट्स है, गोल्स हैं, उस पर्टिकुलर जब तक 11-11 चल रहा है आपके वॉच में, आप मैनिफेस्ट करिए, आप रिपीट करते जाइए आपको जो भी चाहिए है। आप देखिएगा कि धीरे धीरे करके आपके पास वो चीज़ ऐसे चल के आएगी कि आप बोलेंगे कि यार मैंने तो ये इमेजिन भी नहीं किया था। एंजल्स नंबर में, मैनिफेस्टेशन में, और जो राइट टाइमिंग होता है उसमें बहुत पावर है अनमोल। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मैंने कई लोग ऐसे भी देखे हैं जिनको एंजल्स नंबर दिखते तो हैं और वो हमसे बताते भी हैं, जब हम कंसल्टेशन लोगों का लेते हैं कि मैम एंजल्स नंबर तो दिख रहे हैं बट आई एम नॉट एबल टू प्रोसेस द प्रोसेस टू इनवाइट देम। कई लोग उनको इनवाइट ही नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। क्यों नहीं कर पाते हैं बताइए? इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका जो एनर्जी है या उनका जो कार्मिक अकाउंट है वो इतना पावरफुल है कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड उनका साथ दे। कहीं ना कहीं वहाँ पर उनको उनके कार्मिक अकाउंट को क्लियर करने की ज़रूरत है। शायद उन्होंने किसी के साथ कुछ बुरा किया होगा, या किसी पशु पक्षी को या किसी जानवर को सताया होगा। घड़ा भरा हुआ है। आप पहले वो क्लीन करो, उसके बाद में फिर हम रेडी हैं आने के लिए। जैसे तो एंजल्स नंबर में भी नेगेटिव नंबर होते हैं। हाँ, जैसे हम 444 को थोड़ा नेगेटिव नंबर कंसीडर करते हैं। अगर आप किसी काम के लिए जा रहे हैं और अगर आपको 444 नंबर दिखता है तो उस समय आपको 2 बार सोचना चाहिए। वो काम करने के पहले आपको पूरा थॉट प्रोसेस देना चाहिए कि यार ये काम मैं करूँ क्या नहीं करूँ। जल्दीबाजी में आप उस चीज़ पर डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में आपको आगे जाके उसमें लॉस उठाना पड़ सकता है, या वो आपका डिसीजन रॉन्ग भी प्रूव हो सकता है। तो कुछ एंजल्स अब, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कुछ पॉजिटिव है। मैंने आपको बोला ना, ब्रह्मांड में 2 तरीके की शक्तियां हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। बिल्कुल मैम। तो अगर नकारात्मक आपको नंबर्स दिख रहे हैं, जैसे 444 है, तो इनकी एंजल्स को तो इनवाइट नहीं करना चाहिए। नहीं, वो आपके लिए साइन है, वो भी तो एंजल्स ही साइन दे रही है हमको। नहीं तो अगर अभी आप जैसे बता रहे हैं कि थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन अगर हम उनकी एंजल्स को इनवाइट करेंगे तो फिर वो और नेगेटिव नहीं करेंगे हमारी लाइफ। नहीं, एक्चुअली ये एंजल्स नहीं है, ये नंबर्स हैं। ये नंबर्स आपको बता रहे हैं कि जैसे जो 444 नंबर है, 444 नंबर आपको जो दिख रहा है ना, तो ये भी आपको एंजल्स के द्वारा ही दिखाया जा रहा है कि ये काम को करने के पहले समझ जाइए, प्रोटेक्ट कर रही है। एग्जैक्टली। तो मतलब और प्रोटेक्शन के लिए आप उन्हें इनवाइट करिए अपने पास। हाँ, वो आपको ये बता रही है कि आप पर्टिकुलर जो डिसीजन ले रहे हैं, पर्टिकुलर आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, तो वो 2 मिनट के लिए आप रुक जाओ। ये काम और ये वक्त आपके लिए ठीक नहीं है। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। मैम जैसे एक बार मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे 1111 का क्या मतलब होता है, 222 का, 333 का, ऐसे आप एक बार बताएं प्लीज। देखिए, 1111 जो होता है अनमोल, वो होता है न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू लाइफ, न्यू सोर्स ऑफ अर्निंग, न्यू इनकम सोर्स, लाइफ पार्टनर। मतलब ये किसी भी चीज़ को वो आपको ये बताना चाहता है। 1111 अगर आपको दिखता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा नया होने वाला है जिसका आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, और ये चीज़ शुरुआत होने के बाद में आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप वैसे रहेंगे ही नहीं जैसे कि अभी आप हैं। आने वाले समय में, फ्यूचर में आपकी लाइफ सब अमेजिंग होने वाला है, ऑसम होने वाला है। 1111 इज़ द मोस्ट पावरफुल नंबर एवर इन एंजल नंबर्स। मतलब इससे ऊपर कोई नहीं, इससे ऊपर कोई नहीं है। एक 12-12 पोर्टल भी आता है अनमोल, जो 12-12 हम जिसको बोलते हैं। ये रात के 12-12 बजे अगर किसी को दिखता है तो इस समय जो यूनिवर्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत पावरफुल होती है। इस समय आप ज़रूर आप मैनिफेस्ट करिए, आपकी जो भी विषय आप उसको बोलिए। आपको देखिएगा कि आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं, क्योंकि 12-12 पोर्टल इज़ द मोस्ट पावरफुल पोर्टल एवर। और ये पावरफुल और कब हो जाता है? जब पूर्णिमा होती है। ओके। हाँ, क्योंकि उस समय यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी बहुत पावरफुल होती है और बहुत फास्ट होती है। उस समय आप कोई भी मैनिफेस्ट करेंगे, कोई भी चीज़ आप सोचेंगे, तो वो आपकी झटके से पूरी होती है। 222 अगर मैम किसी को दिखाई दे ज़्यादा, देखिए 222 ऐसा होता है, ये एक तरीके का इमोशनल नंबर होता है।
222 जो होता है इमोशनल नंबर होता है, तो उस समय अगर आपको 222 दिख रहा है तो कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे टाइम का वेट कर रहे थे कि आपको शादी करनी है या आपको लाइफ में लोनलीनेस लग रही है, आप किसी पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, तो उस समय आपको एंजल्स ये संदेश देती हैं उस नंबर के माध्यम से कि अब तुम्हारी वो जो डिज़ायर है वो पूरी होने वाली है। मतलब कहीं ना कहीं आपको आपके पसंद का लाइफ पार्टनर मिलने वाला है, हो सकता है आपकी शादी भी हो सकती है। मतलब बेसिकली ये जो नंबर होता है ये आपकी कंपेनियनशिप के लिए होता है। या आप बिजनेस की अगर आप बात करते हैं तो हो सकता है कि आपको, अगर आप पार्टनरशिप के लिए ढूंढ रहे हैं कि यार इतना इन्वेस्टमेंट मैं अकेले नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कोई पार्टनर की ज़रूरत है, और रिपीटेडली मोड पे आपको 222 दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा आपको बिजनेस पार्टनर मिलेगा जो आपके लिए फ्रूटफुल होगा और आप दोनों का एसोसिएशन है वो काफ़ी आगे तक जा सकता है। ये ओके 333 मैम। देखिए 333 बहुत पावरफुल होता है। जो 333 नंबर होगा वो आपके बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए होता है। अगर आपको रिपीटेडली 333 नंबर दिख रहा है तो आपका जो बिजनेस है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने वाला है। आपकी लाइफ में हो सकता है कोई नया बिजनेस आप ओपन कर लें, कोई नई फैक्ट्री आप ओपन कर लें, या आप किसी ऐसे पावरफुल पर्सन से मिलने वाले हैं जो लाइफ लॉन्ग तक आपके साथ में रहेगा और वो हर तरीके से, चाहे आप इकोनॉमिकली कह लीजिए या पावर से कह लीजिए, वो आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। 333 इज द मोस्ट पावरफुल नंबर एवर, और ये एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को भी आपकी लाइफ में बताता है। जी 444 तो हम जान चुके हैं। 444 थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि अवेयरनेस का नंबर है या आपको अलर्ट रहने का नंबर है। आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं तो थोड़ा सा उस पर सोच समझ के आप करिए। और एक चीज़ और ऐड करूँगी अनमोल, कि जो 4 नंबर होता है थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में है कनेक्टेड है, ये 4 नंबर राहु का होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया 4 नंबर राहु का है। अगर आपको 444 दिख रहा है और अगर आपको कहीं ना कहीं कर्जे की समस्या है, अगर आप लोन से जूझ रहे हैं, आपको कर्जा आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, और अगर ये नंबर आपको बार बार दिखता है 444, उसकी एक रेमेडी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी व्यूअर्स, कि एक 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा लीजिए, 5 गुलाब के फूल लीजिए, उस 5 गुलाब के फूल को आप सफ़ेद कपड़े में लपेट दीजिए, गायत्री मंत्र का या नवकार मंत्र का आप पाठ करिए और उसको बहते नदी के पानी में आप बहा दीजिए। आप देखिएगा कि जो आपके ऊपर डेब्ट है या जो कर्जा है वो आपका बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रेमेडी एवर कर्जे के लिए, एंजल नंबर 444 के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब हमारे पास लोग आते हैं कर्जे की समस्या से तो ये उनके लिए एक उपाय है जो कि काफ़ी प्रॉफिटेबल है। 555 मैम। देखिए 555 जो जैसे जो 5 नंबर होता है, आपका जो 5 नंबर होता है ये आपका रूल करता है बुध से। अगर आपको 555 नंबर दिख रहा है तो मतलब आप समझ लीजिए, फिर से मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आप अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से, आप आपकी वाणी के माध्यम से लोगों में अपनी पहचान बना सकते हैं। हो सकता है आप नेटवर्किंग के बिजनेस में भी आ जाएं, हो सकता है आपको पॉडकास्ट ओपन कर ले, हो सकता है आपको किसी लाफ्टर चैलेंज में जाने का मौका मिल जाए, या आप किसी कहीं ऐसे जो मंच हो, आप मंच दे रहे हैं लोगों को, आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, आप लोगों को नॉलेज दे रहे हैं, तो ये आपका लिए ये इस तरीके की अपॉर्चुनिटी को लेके आ रहा है ये नंबर। 666 मैम। 666 अपने आप में बहुत पावरफुल है, क्योंकि जो 6 नंबर होता है वो रूल करता है शुक्र को। अच्छा, हाँ, लग्जरी। कोई नया प्रोजेक्ट, अगर कोई आर्टिस्ट है तो उसको नया काम मिल सकता है, कोई नई मूवी मिल सकती है, कोई ऐसा आप प्लान कर सकते हैं ट्रिप जो बहुत ही लग्जीरियस हो, फॉरेन से रिलेटेड हो सकती है, या कोई अच्छा सा आपके पास में काम ऐसा आ सकता है। आपने सोचा था बहुत दिन से यार मुझे परफ्यूम की फैक्ट्री खोलना है, दुबई में मैं परफ्यूम की फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ, तो पता चला वो अपॉर्चुनिटी आपके पास में आ गई, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट लग्जरी। 6 नंबर और दुबई जो है, मतलब परफ्यूम का वर्क है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ऐसा, और लग्जरी में आती खुशबू है सबसे पहले। हाँ जी, हाँ। जो 777 मैम। 777 देखिए अच्छा नंबर होता है अनमोल, और डिज़ायर्स को फुलफिल भी करने वाला होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये नंबर भी आपके पास में जब आता है तब आपको थोड़ा सा, फिर मैं बोलूँगी, अलर्ट हो जाना चाहिए। हालांकि 777 जो होता है वो स्पिरिचुअली लोगों के लिए काफ़ी पावरफुल होता है। मतलब 777 अगर आपको दिख रहा है तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके पास में है। आप हीलिंग करिए, आप थोड़ा मेडिटेशन करिए, आप खुद को हील करिए, उसका पहला इंडिकेशन ये होता है जी। ओके 888। अभी आपने देखा होगा जो 88 पोर्टल गया था, आई डोंट नो, 8 अगस्त वाला। हाँ 8 अगस्त 2024 जी। तो 8 तारीख अगस्त का महीना 8 का 2024 का टोटल करेंगे तो 8। अभी शनि का ही साल चल रहा है ये पूरा। ये 888 पोर्टल 10 साल में पहली बार आया था,
और इस समय जिस भी लोगों ने मैनिफेस्ट किया होगा या जो भी जैसे जो मेरे क्लाइंट्स हैं, हमने उनको इंस्टाग्राम के माध्यम से या अपने पर्सनल वीडियो के माध्यम से बताया था कि इसको अपन को कैसे फुलफिल करना है, इसकी एक प्रोसेस थी पूरी। उस ड्यूरेशन में अगर जिन भी लोगों ने मैनिफेस्टेशन किया होगा या जो प्रोसेस फॉलो की होगी, आई एम श्योर उनकी जितनी विशेज़ हैं वो पूरी होंगी। 888 इज द मोस्ट पावरफुल नंबर एवर, क्योंकि आप अगर 8 को उल्टा करते तो वो इन्फिनाइट होता है। करेक्ट। और शनि जिसके ऊपर मेहरबान हो जाए अनमोल, तो उसके देखने ही क्या है, क्योंकि शनि आपको देगा तो वो कभी भी आपको टेम्परेरी चीज़ नहीं देता है, वो आपको परमानेंट देता है, चाहे वो नेम हो, फेम हो, सक्सेस हो, मनी हो। मोदी जी को देख लीजिए, मोदी जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 17 है, 1 + 7 8 होता है। मोदी जी का जो रूलिंग प्लैनेट हुआ वो शनि हुआ, है ना। आज मोदी जी पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं। मोदी जी को जो सक्सेस मिली है वो शनि नहीं दी है, और वो सक्सेस जो है 3 बार प्राइम मिनिस्टर बन गए अनमोल, यू नो, लॉन्ग टर्म। तो ये शनि की देन है, और शनि जब कुछ देता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए देता है और हमेशा के लिए दे दिया। शनि के ऊपर कुछ भी नहीं जाता है, क्योंकि शनि है कार्मिक। बस आगे कर्म अच्छे होने चाहिए, कर्म अच्छे होने चाहिए, आपका कार्मिक अकाउंट अच्छा होना चाहिए, वो प्रेजेंट लाइफ का हो या पास्ट लाइफ का हो। इसीलिए हम लोगों को भी कहते हैं कि आप आपके कर्म अच्छे रखिए, आप लोगों की हेल्प करिए, सेवा करिए, मजदूरों की, गरीबों की, जो हम लोगों से असहाय लोग हैं, जो हम लोगों से थोड़े से कम हैं, आप उनकी मदद करिए। आप उनकी दुआएं लेते हैं, और दुआएं जहाँ पर कहते हैं दवा काम नहीं करती, वहाँ दुआ काम करती है। मैं तो इसमें ये भी कहता हूँ कि आप मदद करें तो ये मत सोचे कि आपको कुछ मिलेगा। वेरी ट्रू, वाह। मतलब वो वाली कहावत आती है ना, राइट हैंड से करिए लेफ्ट को भी पता ना चले। सो बहुत ही अच्छी आपकी सोच, बहुत अच्छी है अनमोल। मतलब ऐसा हर किसी की होती नहीं है, क्योंकि लोग करते एक बार हैं और चाहते 100 बार है रिटर्न में। नहीं मैम, मेरे साथ तो मैं कुछ अलग ही हूँ इन चीज़ों में। मतलब मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरे पास कोई आया है ना मांगने के लिए, लवली, तो भगवान ने हमें ना देने वालों में से बनाया है। हाँ। तो हमें उसका शुक्रिया करते हुए हमें दे देना चाहिए, चाहे हम 10 रुपए दें चाहे 20 रुपए दें, वो किसी भावना से आया ना हमारे पास, तो हमें दे देने चाहिए, और अच्छी भावना से। हाँ। कि भाई ये मैं आपको इस बारे में और अच्छा आपने टॉपिक याद दिलाया अनमोल की एक चीज़ मैं और ये भी बोलना चाहूँगी कि आप जब एंजल्स आपके पास में आ रहे हैं, आप उनसे मांग रहे हैं, ठीक है, जब आपको वो चीज़ मिल जाती है तो आप उनका शुक्राना ज़रूर करिए, आप उनको थैंक यू ज़रूर बोलिए। आप देखिएगा कि वो जो आपकी चीज़ है उसकी जो बरकत होगी ना, वो दिन दुनी रात चौगनी होगी। ऐसा नहीं कि मतलब के लिए हमने यूज़ किया और फिर उसके बाद भूल गए। इवन हमको डेली रूटीन की लाइफ में भी लोगों का शुक्राना ज़रूर करना चाहिए, है ना। एक तो ग्रेटिट्यूड की जो भावना होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वरना लोग मतलब ही है, मतलब निकला और उसके बाद टाटा बाय बाय। और आजकल तो जो इस समय कलयुग का टाइम तो नहीं कहूँ, कलयुग तो अभी दूर है, लेकिन कलयुग आने से पहले का जो टाइम है ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया कि अपना काम बनता बाहर में जाए जनता। ये वाला काम नहीं, लेकिन फिर उनके साथ होता भी वही है। देखिए, आप कर भला तो हो भला। एंजल्स भी कहती है ना, तुम भी जाओ, हम तुम पे ध्यान ही नहीं दे रहे। फिर हाँ, सिंपल सी बात है, तुम्हारा कार्मिक अकाउंट बढ़ता जा रहा है ना। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वाली चीज है, बढ़ता जा रहा है। और देखिए क्या है, आप यूनिवर्स को जो देंगे आपको रिटर्न में वही मिलेगा। बिल्कुल, आप अच्छाइयाँ देंगे, आप एक अच्छाइयाँ देंगे, ऊपर वाला सब देखता है, यूनिवर्स के पास सारे लेखा जोखा है, आपको रिटर्न में वो 100 होके मिलता है। आप एक बार किसी के साथ बुरा करेंगे ना, आपको 1000 बार बुराइयां ही मिलेंगी। तो है कर भला तो हो भला वाली कहानी। और 888 नंबर के ऊपर हम बात कर रहे थे, शनि प्रधान नंबर आ गया। ये सैटर्न, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये साल भी सैटर्न का ही है, 2024 सैटर्न का ही है। बहुत सारे लोगों की 7.5 भी चल रही है, शनि की ढैया भी चल रही है, तो लोग भी काफ़ी डरे हुए रहते हैं। तो इन लोगों को मेरा ऐसा सजेशन है अनमोल, कर्म अच्छे करिए, शनि आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। और जो आपने बुरे कर्म करे हैं, आपने चाहे इस जन्म में या पिछले जन्म में आपसे जाने अनजाने कोई भी गलती हुई है तो आप उसकी माफ़ी मांगिए। इसकी कोई रेमेडी भी होती है मैम? यही तो मैं बता रही हूँ। अच्छा, माफ़ी, अब माफ़ी मांगिए, सरेंडर कर दीजिए। और जिन लोगों की शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है, वैसे तो कुंडली दिखाने के बाद ही रेमेडीज़ हम बताते हैं, लेकिन एक जो जनरल रेमेडी है जो मैं सबको बताना चाहूँगी, ओम शम शनिश्चराय नमः का आप जाप करिए, कुत्तों की सेवा करिए, आप कुत्तों को फीड कराइए। और जो गरीब लोग होते हैं, जो असहाय लोग होते हैं, अगर आपके पास कोई आ रहा है तो आप उसे दुत्कारिए मत, पैसे मत दीजिए, लेकिन कुछ खाने पीने की चीज़ या कपड़े होते हैं, आप कुछ भी उनको दीजिए, क्योंकि देखिए ये शनि का साल है, आप जो देंगे आपको वो मिलेगा। एंड यू वोंट बिलीव अनमोल, मेरी खुद की शनि की 7.5 चल रही है। जिस दिन से शनि की 7.5 लगी हुई है मेरी, मैं दर्शकों आपको बताना चाहूँगी, मेरी लाइफ पूरी बदल चुकी है।
मतलब जो मैंने चाहा था, आज वो सारी चीजें मेरे साथ हो रही हैं। ये तो मेरे साथ भी हुआ है मैम, मतलब रियली मेरे साथ हुआ है, मतलब अब तो मेरी नहीं चल रही है, बट जब चल रही थी तब ये चीज़ मैंने ही महसूस करी है कि आप जो चीज़ सोचते हो ना वो हो रही होती है, लेकिन तब हो रही होती है आपके कर्म अच्छे हो, आपकी सोच अच्छी हो। अगर आप कहीं जा रहे हैं कि यार इसका ना हो मेरा काम हो जाए, तो भगवान कहेगा पहले तेरा ही नहीं होगा। वेरी ट्रू। अपनी सोच तो पवित्र रखो ना पहले, तभी तो सब साथ मिलके बढ़ेंगे, तभी तो मजा आएगा ना। सवाल ही नहीं उठता है। और अनमोल एक चीज और मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हम लोग जैसे कभी जा रहे होते हैं, रास्ते में हमको बहुत सारे मंदिर मिलते हैं, हमेशा उन मंदिर के सामने से हम जब जाते हैं तो हर कोई कुछ ना कुछ मांगता है। ये हम लोगों के, ये इंडियंस की, ये आप कह लीजिए कि ये उनका माइंडसेट है। बिल्कुल। आप ये बोलिए, आप अपने लिए तो मांगिए, लेकिन आप ये बोलिए कि भगवान सबका भला करना। आप देखिएगा जब आपकी हैबिट बन जाएगी ना भगवान सबका भला करना, तो फिर भगवान को पता है किसने मांगा और किसका भला पहले करना है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी से मुझे एक बात याद आ गई, अभी हमने वाई राखी जी के साथ पॉडकास्ट किया था। जी जी जी। उन्होंने कहा कि अनमोल तुम ये बोलो भगवान सबका भला कर, शुरुआत मेरे से कर। नहीं, लेकिन भगवान को पता है कि अनमोल ने अगर ये बोला है तो बोलने वाला तो अनमोल है, तो भाई पहले इससे ही हमको बिल्कुल। सो ये कुछ ऐसी हैबिट्स हैं या कुछ ऐसी, ये क्या होता है ना अनमोल, ये चीज़ें बहुत छोटी हैं लेकिन इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत बड़े रूप में होते हैं। आज आप अंबानी जी को देख लीजिए, अंबानी जी को सब बोलते हैं अरे उन्होंने शादी में 5,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया, ये किया वो किया, उनके पास इतना पैसा है। आपको पता है वो कितनी चैरिटी करते हैं? उन्होंने अनंत राधिका की शादी होने के पहले कितने लोगों को शादी के बंधन में बांधा, 40 दिन तक लंगर चलता रहा, भूखे लोगों को खिलाया, गरीबों की मदद की। तो वो क्या है, शनि को बैलेंस कर लिया ना आपने, फिर दिया ना ऊपर शनि ने, सी दिस इज द कर्मा। आपने तुरंत, आपको वो पेबैक भी हो गया। पहले करके चलो, लेने की लालसा मत रखो। हम लोगों को क्या करना कुछ नहीं होता है, चाहिए सब इमीडिएटली है, वो उससे काम नहीं होता है। 888 का बहुत अच्छा, बहुत बड़ा। और मैं तो बोलती हूँ कि जिसको 888 अगर दिखता है तो आप ये समझ लीजिए कि जिंदगी बदलने वाली है। शायद हो सकता है कि वो बंदा बिलियनियर भी बन जाए। अच्छा। 888 द मोस्ट पावरफुल नंबर। और जब भी आप लोगों को व्यूअर्स ये नंबर दिखे उस टाइम पे आप मैनिफेस्ट ज़रूर करिए। जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आप चाहते हैं, आप उसको ज़रूर बोलें और पूरे दिल से बोलें। आप 999 मैम, 999 तो मंगल का है। सच अ ब्यूटीफुल, मतलब जितने आप कह लीजिए जो रियल एस्टेट पर्सनस होते हैं या जो जितने बड़े बड़े बिल्डर हैं, क्योंकि जो 9 नंबर होता है वो मार्स से रिलेटेड है। ओके। मंगल का नंबर होता है वो। तो उस समय हो सकता है नया प्रोजेक्ट उनके पास में आ रहा हो, कोई नया बिल्डरशिप का उनको काम मिलने वाला हो, कुछ ऐसे बड़े लोगों से, कुछ उद्योगपतियों से, बिजनेसमैन से उनकी मुलाकात होने वाली हो जो उनके साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में बिजनेस में पार्टनरशिप कर लें, वो भी हो सकता है। सो 999 अगेन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल नंबर, वेरी पॉजिटिव नंबर। अगर मैम किसी को मल्टीपल एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं कि मतलब 444 भी दिखाई दे रहा है, 666 भी दिखाई दे रहा है, एक ही दिन में कंटिन्यूसली बहुत सारे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होगा? देखिए, इसका भी मतलब वही होता है कि एंजल्स आपके आजू बाजू हैं, आपकी सराउंडिंग में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है। नाउ इट्स अप टू यू हाउ टू ग्रैब दिस। अभी आपके ऊपर है कि आपको उनको इनवाइट आप जल्दी करिए। देखिए, मैंने आपको बोला ना, जितना जल्दी आप एंजल्स को इनवाइट करेंगे, सिंपल सा आपको इनविटेशन देंगे आप कि आप आइए, मेरे जीवन में आपका स्वागत है, मुझे प्रोटेक्ट करिए, मेरी हेल्प करिए। सबको वही चाहिए आज की डेट में। तो ये एंजल्स क्या है? एक तरीके की ब्रह्मांड की पॉजिटिव ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जीज हैं। आज हम इस पॉडकास्ट के, अगर हम इस रूम में बैठे हैं तो यहाँ पर भी अभी भी बहुत सारी एनर्जीज है ना। करेक्ट। सो वो आपकी चीज़ों को पॉजिटिवली इनहेंस करती हैं। सो बुलाने का तरीका आपने बताई दिया, दीपक जलाना है, मंदिर में पूजा करनी है, जिस भी भगवान को आप मानते हो उनकी पूजा करनी है। हाँ जी। और उनको बुलाएं, उनको आपको बुलाना है। और उसके बाद में कुछ मैंने आपको साइंस भी बताया। एक तो आपको अचानक से फैदर दिखेगा, आपको बटरफ्लाइज दिखती हैं, आपको खुशबू दिखने लगती है। आपने अगर कोई भी चीज़ सोची उसी समय आपको वो हो जाएगी। जैसे जब मैंने एंजल्स को इनवाइट किया था और उसके बाद में मुझे एक इंसिडेंस अच्छे से याद है अनमोल। मैंने ये सोचा कि एंजल्स, अगर आप वाकई में मेरे साथ में हैं तो आप मुझे उसका साइन दीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे अनमोल, सामने से मेरी एक गाड़ी आई और उसमें 777 लिखा हुआ था। स्टिल आई हैव अ गूज बम्स। मैं आपसे बता रही हूँ, मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। आप बता रहे हैं, मुझे तो वैसे सुन के आ रहे हैं। हाँ। ये चीज़ मतलब सडन मुझे वो 777 नंबर दिखा, मैंने कहा ओ माई गॉड,
ये तो मतलब मैं उस समय 2 मिनट के लिए तो शॉक्ड हो गई थी कि यार ये कैसे हो गया। उस टाइम से मुझे इस चीज़ के ऊपर बिलीव होना चालू हुआ और वाकई में मतलब लाइफ टर्निंग मोमेंट था वो मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम रूही जी बात कर रहे हैं 888 के बारे में, उसमें हमने शनि देव जी का जिक्र किया कि 7.5 या ढैया जिसी की चल रही हो, तो इसकी कोई उपाय आप बताएंगे एक बार प्लीज़। हाँ देखिए, जैसे अभी जिन राशियों की 7.5 चल रही है वो आपकी मकर राशि है, कुंभ राशि और मीन राशि है। ओके। शनि की ढैया जिनकी चल रही है वो वृश्चिक राशि और कर्क राशि है। मैं एक जनरल रेमेडी बता देती हूँ कि अगर आपको शनि परेशान कर रहा है तो पहली बात तो ये, शनि कार्मिक अकाउंट का देवता है, कर्म का देवता है, न्याय का देवता है, तो आप अपने कर्म अच्छे रखें। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो काला कोयला होता है, काले कोयले को आप नदी में बहाइए, बहती हुई नदी में आप बहाइए और ओम शम शनिश्चराय नमः आप बोलते जाइए। ओके। उससे जो शनि से आने वाले जो आपके कष्ट होते हैं वो आपके कष्ट काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगे। ये उन्हीं को करना जिनकी 7.5 और ढैया चल रही है। हाँ, मतलब जिनकी कुंडली में शनि अच्छा नहीं है, शनि योग कारक नहीं है। ओके। क्योंकि मैं फिर बोलना चाहूँगी कि कभी भी कोई भी उपाय हो वो आप अपनी पर्सनल कुंडली दिखवाइए, चेक करवाइए और उसके बाद ही करिए, क्योंकि शनि योग कारक है कि नहीं है वो भी पता होना ज़रूरी है। पर एक ही जनरल रेमेडी है जो मैंने बताया सभी को। अगर किसी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जैसे जी। अभी हम पीछे भी डिस्कस किया, हाँ, लेकिन हाँ। अगर डिटेल में मैं करना चाहूँगा हाँ, हाँ। क्योंकि मतलब सब कुछ सही चल रहा था जी, नया बिजनेस खोला है, हर चीज़ सही चल रही थी, देखने में आ रहा है कि रोटेशन नहीं हो रहा है, लेकिन डेप्थ चढ़े जा रहा है क्योंकि माल तो कहीं से खरीद रखा है उस बंदे ने, या जो भी है कि उसने घर बनाना था, कुछ भी था कि मैं मेरी यहाँ से पेमेंट आएगी, यहाँ क्लियर कर दूंगा, लेकिन नहीं हो पा रही। एकदम से डेप्थ क्रिएट होने का क्या रीज़न होता है? देखिए, एकदम से डेप्थ क्रिएट होने का रीज़न रहता है, एक तो आपका राहु। अच्छा। अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है और आपका राहु अगर गलत हाउस में बैठा है आपकी कुंडली में, जी। उस समय इंसान की मति भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि राहु का सिर्फ सर होता है, नीचे वाला भाग नहीं होता है। ओके। वो मति भ्रष्ट कर देता है। वो कहते हैं ना, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। तो बिल्कुल। व्यक्ति गलत जगह इन्वेस्टमेंट ले लेगा, कर्जे ले लेगा, लोन हो जाएगा। ये 8वें घर में अगर राहु है तो भी लोन होता है। अच्छा। हाँ जी। तो अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा नहीं है तो पहले तो आप आपके घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर चेक करिए वास्तु के हिसाब से। आपका साउथ वेस्ट अच्छा होना चाहिए और उसके बाद भी अगर आपको कर्जे की समस्या आ रही है तो आप आपके घर की छत पे साउथ वेस्ट कॉर्नर में लाल रंग का झंडा लगा लीजिए। साउथ वेस्ट कॉर्नर में लाल कलर का झंडा? हाँ जी, लाल रंग का झंडा लगाइए। बिस्तर पे बैठ के खाना मत खाइए। आपके शनि को इम्प्रूव करिए। आपका शनि कैसे इम्प्रूव होगा? जब आप डॉग्स को फीड करवाएंगे आपका शनि इम्प्रूव होने लगेगा। शनि इम्प्रूव होगा तो राहु अच्छे फल देने लगेगा। अनमोल जी, सारे जो प्लैनेट्स होते हैं ना, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। अच्छा। हाँ जी। और एक जो चंदन होता है, चंदन या केसर, चंदन या आप दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। चंदन और केसर का जो तिलक होता है वो आप आपके माथे पे और आपके गले पे लगाइए। बहुत राहत मिलेगी। बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि अगर आपका गुरु स्ट्रांग हो गया तो आपका राहु जो है वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। Okay. आपके डेप्थ से धीरे धीरे वो ख़त्म कर देगा। और जबकि इसके पहले हमने ऑलरेडी चर्चा कर चुके, जो मैंने आपको गुलाब के फूल वाली रेमेडी बताई है वो भी बहुत पावरफुल है, कि आपको 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़े में 5 गुलाब के फूल लेना है, गायत्री मंत्र पढ़ना है और उसको बहती हुई नदी में आपको बहा देना है। उससे आपके जो डेप्थ्स हैं, जो कर्जे हैं, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगेंगे। इतना पावरफुल है? बस इतना नदी में powerful बहाना है। है। जी जी जी। और अगर पैसा लाना हो? देखिए, पैसा अगर लाना हो, अगर आपको मनी अट्रैक्शन चाहिए है, अगर आप चाहते हैं कि कम समय में आप ज़्यादा पैसे कमाएं या बिना हर्डल्स के कमाएं, तो कमलकट्टे की माला होती है। कमलकट्टे की माला आप लीजिए। कमलकट्टे की माला लेना है, एक आपको गुड़हल का फूल लेना है और आपको एक 7 मुखी रुद्राक्ष लेना है। ओके। इन तीनों को आपको सोमवार से लेकर 21 दिन तक शिवलिंग पे आपको अभिषेक करना है। जब आपका वो 21वां दिन पूरा हो जाता है तो उस कमलकट्टे की माला को और रुद्राक्ष को, उसको आपको अपने पास पीला कपड़ा या लाल कपड़े में लपेट के आप कमलकट्टे की माला को आपकी तिजोरी में या जो आपका कैश काउंटर है आपकी शॉप पे, आप वहाँ रख दीजिए और वो जो 7 मुखी रुद्राक्ष है उसको आप लाल रंग के धागे में बांध के धारण कर लीजिए। इससे आपका शनि भी कंट्रोल हो गया, आपका राहु भी कंट्रोल हो गया, और जो आपके ब्लॉकेजेस थे, जो आपको पैसों से रिलेटेड जो भी तकलीफ थी, आप पैसा चाह रहे थे जो नहीं आ पा रहा था, इससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मैं फिर एक चीज़ ऐड कर देती हूँ अनमोल, मेहनत करना पड़ेगा,
कर्म करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, तब जाके आप पैसा कमाएंगे। ऐसा नहीं कि रेमेडी कर दी और घर में बैठे हैं कि मैडम ने तो बोला था अनमोल जैन के पॉडकास्ट में कि ये रेमेडी कर लो और आपके पास में पैसा आ गया। ऐसा नहीं होता है। कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद में ही आप पैसा कमाएंगे। लेकिन ये रेमेडी करने से जो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी वो आपकी प्रॉब्लम्स ये दूर कर देंगे और आपको आसानी रहेगी अपने मनी को अचीव करने में। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आपने कर्म वाली बात कही ना, हाँ जी, ये तो करना चाहिए और बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। हाँ। दूसरे की हेल्प करें। मैं तो ये भी कहूँगा, मैम ने बताया कि कुत्तों को खाना के, तो ये मत सोचिए कि हमें उसको फीड कराना है तो हमें कुछ फायदा होगा। वो वैसे ही बेजवान है, उनकी हेल्प भी करिए, भगवान दुआएं मिलेंगी, भगवान कवा के आपको सब कुछ दे जाएगा, आपको खुद नहीं पता चलेगा। इनफैक्ट इट्स नॉट अबाउट डॉग्स, इट्स अबाउट आपके जो पशु पक्षी होते हैं, जो वो भी आप उनके लिए बाजरा डाल सकते हैं, आप उनके लिए दाना डालिए, उससे भी आपका कर्जा घटता है। मछलियाँ होती हैं, आटे की जो गोलियाँ होती हैं, आटे की गोलियाँ बना के आप मछलियों को खिलाइए, उससे आपका केतु भी इम्प्रूव होता है और आपका कर्जा भी घटता है। अच्छा, आप कुत्तों को फीड करवाइए। देखिए क्या है, ये लोग हम लोगों से बेचारे बहुत ज़्यादा नीचे हैं। एक तो इनके पास ज़बान नहीं है, हम लोग इनसे बहुत ताकतवर हैं, हम इनको दबाने की कोशिश करते हैं। शनि है, वो सब देख रहा होता है। करेक्ट। और जब आपके कर्मों का हिसाब लिखा, हमको कभी कभी ऐसा लगता है, जैसे मेरे पास अनमोल बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, मैम ये तो हमने ऐसा तो मैडम हमने किया ही नहीं था, ये इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आई मुझे। आपने क्या नहीं किया था और क्या किया था, उसका पूरा लेखा जोखा ऊपर है। आपको ऐसा लग रहा था अरे ये क्या है, इसको करने से क्या ही होता, आपने वो कर्म कर दिया, वो कर्म गलत था। आपने किसी कुत्ते को मार दिया, किसी पशु पक्षी को। जो लोग शनि की 7.5 और ढैया में नॉनवेज खाते हैं, आपको नहीं खाना चाहिए। स्पेशली अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा है, आपकी कुंडली में मंगल की पोजीशन अच्छी है, आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन अच्छी है, आपकी गुरु की महादशा चल रही हो, तो आपको नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आपको अल्कोहल हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है तो आप समझ लीजिए कि कोई कितना भी बोल दे, ऐसा व्यक्ति है ना लगातार दारू पीता रहता है। अगर आपकी राहु की महादशा चल रही तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान जो है वो अल्कोहल की तरफ जाएगा। आप बार बार पार्टीज करने जाएंगे, आप किसी की सुनेंगे भी नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत ज़रूरी होता है फॉलो करना, क्योंकि आप करते समय हमको ध्यान नहीं रहता है, लेकिन जब उसके डिसएडवांटेज होते हैं, जब हमको पैसों में लॉस होता है, कर्जा बढ़ने लगता है, घर परिवार में कलह होती है, तो उसका रीज़न ये होता है कि आपने उस ग्रह के अपोजिट में काम किया, आपने उस ग्रह के नेचर के विरुद्ध काम किया। तो उसका आपको हर्जाना तो प्रकृति देती ही देती है। कुत्ते को मार देते हैं लोग, कुत्तों के साथ में, जानवरों के साथ में बदसलूकी करते हैं, वो सब शनि है। जितने चलते फिरते कुत्ते हैं, या जो आपको गरीब दिख रहा है, जो ऐसा व्यक्ति है जो कमज़ोर है, लाचार है, मजबूर है, ये सब शनि ही चलते फिरते। हमारे घर के कर्मचारी हो गए, हमारे घर में जो हाउस हेल्प होते, ये शनि है। आप इनके प्रति अच्छी भावना रखिए, आप इनको हेल्प करिए, आप इनको मदद करिए। देखिए आप अपना कर्म करिए, वो कैसे हैं वो कैसे नहीं है, क्योंकि हम भी सब कोई दूध के धुले होते नहीं है, सभी के अंदर खामियां हैं। आप अपना कर्म करिए, क्योंकि ये आप अपने लिए कर रहे हैं, इसमें आपका स्वार्थ है, उनका स्वार्थ नहीं है। और किसी के प्रति अच्छा बन के उनसे बात करना कोई बुराई भी नहीं है। हाँ जी, आपका भी करेक्टर अच्छा रहेगा, आपको भी पॉजिटिविटी रहेगी अगर वो खुश रहेंगे। अगर हमारी मेडी हमारे 10 काम कर रही है, अगर आप उसे खुश रखेंगे तो आप भी खुश रहेंगे। बिल्कुल, आपका शनि खुश है, शनि खुश रहेगा, आपका शनि खुश है। बिल्कुल। और अभी ना अनमोल, मेरे पास बीच में एक बहुत अच्छा मैंने मैसेज देखा था कि अगर कोई कुत्ता बेजुबान आपके पास आता है तो आप ये समझ लेना कि वो आपके पाप धोने के लिए आपके पास में आया है। अच्छा, कितनी बड़ी बात है ये। हमको क्या लगता है, हमने बहुत बड़ा एहसान किया कि हम गरीबों को खाना खिला रहे हैं, हम कुत्तों को खाना खिला रहे हैं, हम बहुत बड़े हैं। आप बड़े नहीं हैं। वो कुत्ता इसलिए आया है, या जानवर इसलिए आया, या बेजुबान को आप इसलिए खिला रहे हैं क्योंकि आपके पाप धुल रहे हैं। वो ये चाहता है कि थोड़ा आप अपने पाप धो लीजिए। वो आपके कर्म काटना है, आपके कर्म काटने आया है। और हमको क्या लगता है हम बहुत बड़े हैं, आप बड़े नहीं हैं। बिल्कुल। सो थैंक यू रूही जी इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। इतनी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आज हमने चर्चा करी है, एंजल्स नंबर, नेम करेक्शन और बहुत सारे टॉपिक से बात करी, और आपने इतना अच्छा ज्ञान दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अनमोल, थैंक यू, बहुत मज़ा आया, मुझे भी अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। सो व्यूअर्स, आपको वीडियो तो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लोगों को शेयर करें जिससे उन्हें पता चले कि असलियत में न्यूमरोलॉजी और एंजल्स नंबर का मतलब होता क्या है। थैंक यू।